हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 8 आर एस अग्रवाल सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 7, टॉपिक नेम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ऑलरेडी ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मैंने 14 तक स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्यूशन कराए हैं। तो अभी हम इस नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट जो देख रहे हैं एक्सरसाइज 7D के सॉल्यूशन का, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, ऑलरेडी हमने कल इसके ऊपर आपको डिटेल में बताया हुआ है। तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन को उस तरीके से डिटेलिंग में चलते हैं, फिर जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट देखिए और सम और डिफरेंस देखिए। ठीक है, प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा था, ये जो फर्स्ट टर्म था इसका एक्स स्क्वायर या पी स्क्वायर, उसको ले लीजिए और साथ में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करिए। प्रोडक्ट का मतलब यही होता है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 20x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी हमको क्या करना है, इसके दो फैक्टर निकालने हैं। क्या करने हैं, दो फैक्टर निकालना है और ऐसा फैक्टर निकालना है जिसको प्लस या माइनस करके क्या है 9x आ जाए। ठीक है, तो सम और डिफरेंस करके मुझे क्या आना चाहिए, 9x आना चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन फॉलो हो। मल्टीप्लाई करके क्या है 20x स्क्वायर, दो ऐसे फैक्टर मुझे ढूंढने हैं और प्लस या माइनस करके क्या है 9x के बराबर आ जाए। चलिए देखते हैं इसको। जब हम दो पार्ट में तोड़ेंगे या इसके दो फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है वो चेक करेंगे, और वो ऐसा पॉसिबिलिटी होना चाहिए कि ऐड करने के बाद 9x के बराबर आ जाए। तो मैंने ऑलरेडी कल बताया था, प्राइम फैक्टराइज कर देंगे इसका। चलिए कर लेते हैं। 2 से करेंगे क्या होगा 10, फिर 2 से करेंगे 5, फिर 5 से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि 3 थे मेरे पास यहाँ पे, क्या निकले, प्राइम नंबर्स निकले। इन्हीं को हम मल्टीप्लाई करके आगे पीछे करके वैल्यू निकालेंगे। 9 कैसे आ सकता है, देखिए अगर मैं इस 2 और 2 को एक साथ ले लूँ तो 4 हो जाएगा और ये सिंगल रहने दूं तो ये क्या हो गया 5। 4 इंटू 5 कितना होता है 20, और 4 और प्लस 5 जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 9 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आंसर आ गया, क्लियर हो गया। ये चीज क्लियर हो गया मेरा कि हम एक क्या करेंगे, एक 4 रहेगा और एक क्या रहेगा 5 रहेगा। साथ में एक्स स्क्वायर था, इसको भी एक्स दे दीजिए और इसको भी एक्स दे दीजिए, और मल्टीप्लाई जब करेंगे इसको तो मेरा क्या आएगा, क्या मेरा 20x स्क्वायर नहीं आ जाएगा। क्लियर हो गया। उसी तरीके से देखिए 4x और प्लस करेंगे 5x तो मेरा ये 9x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना कि कैसे ये निकलेगा। प्रोडक्ट 20x स्क्वायर था, उसको दो फैक्टराइज हम ऐसे करेंगे, दो टर्म ऐसे लेके आएंगे मल्टीप्लाई के साथ, जिसको कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू सेम आ जाए। ठीक, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके क्या है 9x के बराबर आ जाए। क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं कैसे होगा। अब ये जो आया ना प्लस करके जो वैल्यू आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, इस जगह पे रखेंगे, 9x की जगह पे क्या रखेंगे 4x प्लस 5x। ठीक है, पहले 3 टर्म मुझे दिख रहे हैं, अब इसको 4 टर्म हम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से 9x की जगह पे क्या करेंगे हम लोग, क्या वैल्यू पुट करेंगे 4x प्लस 5x। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ठीक है, जो मिडिल टर्म है उसको क्या करते हैं हम लोग, स्प्लिट करते हैं दो पार्ट में। ठीक है, सम करके या ऐड करके। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। इसको एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे ही रख लेंगे, माइनस साइन रहेगा, आप यहाँ पे माइनस ले लीजिएगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है उसको रखना है। क्या रखेंगे 4x प्लस 5x प्लस 20। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, जब भी माइनस आएगा, माइनस यहाँ रहेगा तो माइनस रख के और जो भी चीजें ये दी गई हैं उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, क्योंकि माइनस हमेशा क्या करता है, उस वैल्यू को साइन क्या करता है, उस वैल्यू का चेंज कर देता है, रिवर्स कर देता है। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको ब्रैकेट को बाहर, जो भी वैल्यू है ब्रैकेट के बाहर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x था तो बाहर आके क्या होगा माइनस 4x, प्लस 5x था तो बाहर आके ब्रैकेट से क्या हो जाएगा माइनस 5x प्लस 20। क्लियर हो गया। एक बार रीचेक भी कर सकते हैं, -4 -5 क्या होता है -9 होता है कि नहीं होता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। चलिए
अभी हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे और इसमें से चीजों को कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें x हम कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में x बाहर जा चुका है, x बचा, माइनस के साथ 4x था तो क्या बचेगा, x बाहर जा चुका है तो x बचेगा। फिर यहाँ देखिए माइनस है और 5 और 20 का जब HCF लेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों टर्म्स में से हम 5 को कॉमन ले पाएंगे। -5 माइनस भी लिए थे, साइन भी हम क्या कॉमन लिए थे, माइनस, और साथ में क्या लिए थे 5, तो क्या बचा यहाँ पे x बचा। अभी देखिए माइनस साइन जब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो भी इस वैल्यू के साथ साइन है वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, तो प्लस था तो यहाँ क्या होगा माइनस, और 520 को कितने बार में डिवाइड कर पाएगा, 4 बार में। ठीक है, अब देखिए दोनों टर्म्स के साथ ब्रैकेट क्या हो गए, कॉमन हो गए, इनको हम एज इट इज कॉमन करके बाहर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा x-4। ठीक है, अब देखिए x-4 और x-4 बाहर ले लिए दोनों टर्म्स के अंदर, क्या बचा इधर से, x बचा और यहाँ पे आपका क्या बचा 5। ठीक है, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 17 पे क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 104। अभी देखिए प्रोडक्ट जो हम सोच पाएंगे, प्रोडक्ट वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म या एक्स स्क्वायर साथ में कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। ठीक है, क्या हो गया, हो जाएगा ये 104x स्क्वायर, 104x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके दो पार्ट में हम क्या करेंगे, इसके दो फैक्टर निकालेंगे जिसको कि मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए, 104x स्क्वायर आ जाए, और सम और ऐड करके, सम और ऐड करके क्या आ जाए, ये जो बीच वाली वैल्यू है जो मिडिल टर्म है, क्योंकि इसी को तो स्प्लिट करना है, वो क्या आ जाए 5x के बराबर। ठीक है, या तो ऐड करके 5x आ जाए या दोनों वैल्यू को जो हम दो फैक्टर निकालेंगे सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए। ठीक है, अभी देखिए क्लियर तो नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 से करेंगे 52 हो जाएगा, क्लियर। फिर इसको 2 से करेंगे 26 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 13 हो जाएगा, और फिर जब 13 यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि मुझे 4 प्राइम नंबर्स निकल के आ गए, 2 2 2 और 13, सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ये तो पता ही है आपको। अब यहीं से हम पेयर क्रिएट करेंगे, दो पेयर क्रिएट करेंगे। देखिए 4 वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, 2 × 2 × 2 × 13, लेकिन मुझे चाहिए कितना, सिर्फ 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सोचिए 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13। 8 और 13 अगर दो पेयर हम देखते हैं मल्टीप्लाई के साथ, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद तो 104x स्क्वायर तो हो ही जाएगा, या 104 हो जाएगा, ऐसे देखिए। और सबट्रैक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐड करने के बाद तो नहीं आ पा रहा है यहाँ से कुछ, लेकिन सबट्रैक्ट करने के बाद 5 आपका इजीली आ जाएगा। तो चलिए बस वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 8, दूसरा हो जाएगा 13। एक्स स्क्वायर था तो इसको भी x दे देंगे और इसको भी x दे देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 104x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या कंडीशन रख सकते हैं, यही चीज कि 13x में 8x को क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज हो सकता है, ऐड करके भी लेके आ सकते हैं और सब्ट्रैक्ट करके भी लेके आ सकते हैं। बस अब इस चीज को हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म की जगह पे हम इसको पुट कर देंगे। तो चलिए करते हैं, क्या दिया गया था, एक्स स्क्वायर एज इट इज वैसे ही रख लेंगे, प्लस प्लस है तो कोई भी ब्रैकेट लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, फिर कॉमन लेंगे पेयर बना के, ये हो जाएगा 13x माइनस 8x माइनस 104। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, क्लियर। एक्स स्क्वायर प्लस 13x, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, x ले लिए तो x स्क्वायर में x जा चुका है तो क्या बचा, x प्लस 13x में x जा चुका है बाहर तो क्या बचा 13, क्लियर। नेक्स्ट देखिए माइनस आ रहा है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे ही लेंगे, साथ में 8 और 104, इसमें हम क्या 8 और 104 का जब HCF लेंगे तो क्या होगा, 8 आएगा। चलिए 8 ले लेते हैं, तो माइनस 8x बाहर हो चुका है तो क्या बचा, x बचा। अब देखिए जब माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस है, तो हम पहले ही बताएं इसके लास्ट क्वेश्चन में, जब भी यहाँ माइनस रहेगा तो इसके साथ जो भी साइन है वो क्या होगा, रिवर्स होगा, चेंज हो जाएगा। तो माइनस है तो क्या होगा, प्लस, और 104 को जो 8 है वो कितने बार में डिवाइड कर पाएगा, ये आपका होगा 13 बार में। ठीक है, अब देखिए दोनों दो टर्म्स बने, अब 4 टर्म्स से मैंने 2 टर्म्स पे लेके आ गया।
अब देखिए इस टर्म में और इस टर्म में आपको ये दिख रहा होगा कि x प्लस 13 और x प्लस 13 कॉमन है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एज इट इज लिख लेंगे। x प्लस 13 इसमें से भी बाहर ले लिए और इसमें से भी ले लिए, तो क्या बचा दूसरे ब्रैकेट के लिए, यहाँ से x बचा और यहाँ से बच गया आपका 8, ठीक है, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्या दिया गया, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 104। अब यहाँ पे भी देखते हैं प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू 144, ठीक है, जो कि आपका क्या हो जाएगा 144y स्क्वायर। सम और ऐड बोल रहे हैं, सम और डिफरेंस कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म में क्या है 7 है, और बात कौन से वेरिएबल में चल रही है y में, तो 7y के बराबर आना चाहिए। चलिए 144 को देख लेते हैं इस तरीके से कि क्या ऐसा पेयर हम लोग क्रिएट करें, 2 से करेंगे तो 72 हो जाएगा, 2 से जब करेंगे 36 होगा, फिर 2 से जब करेंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 रखेंगे 3 होगा, फिर 3 रखेंगे ये 1 हो जाएगा। यानी कि मुझे क्या क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3, ठीक है। मेरे को 6 बारी इस 6 नंबर मिले, ठीक है, 6 प्राइम नंबर्स मिले मुझे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, लेकिन मुझे चाहिए कितने, 2 ऐसे फैक्टर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 144 आए। मुझे 6 नहीं नंबर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 2 ही नंबर का मल्टीप्लीकेशन के बीच में क्या आना चाहिए 144 वाई स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने के बाद 7 वाई आना चाहिए या 7 आना चाहिए। अभी देखिए 4 है, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। 8 2 जा कितना हो रहा है 16, ये हो गया 16, इन सबको मिला के मैंने 16 कह दिया और इन दोनों को मिला के मैंने कह दिया 9, 16 इंटू 9 144 हो जाएगा। और दोनों का डिफरेंस देखिए, दोनों का डिफरेंस देखिए, क्या 7 के बराबर नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, वो 2 वैल्यू हो जाएंगे। कौन कौन से, एक हो जाएगा 16 और दूसरा हो जाएगा 9, ठीक है। वाई स्क्वायर था तो इसको भी वाई दे दीजिए और इसको भी वाई दे दीजिए, और चेक करिए क्या ये सही है कि नहीं है। मल्टीप्लाई करने के बाद 16y इंटू 9y क्या हो जाता है आपका 144y स्क्वायर। इसका मुझे कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी मैं करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 16y माइनस 9y, ठीक है, क्या ये आपका 7y के बराबर नहीं हो जाएगा, हो गया क्लियर, बस यही आपको ध्यान देना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो इस वैल्यू को हम डायरेक्ट पुट करेंगे 7y के जगह पे, देखिए क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस जो ये वैल्यू है डायरेक्ट पुट करेंगे, अगर माइनस होता तो ब्रैकेट के अंदर रखते, क्या हो जाएगा 16y माइनस 9y माइनस 144, क्लियर। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 16y क्या कॉमन आएगा, y आएगा, यहाँ पे क्या बचा y प्लस 16, दूसरे में माइनस के साथ 9 कॉमन लेंगे कि 9 और 144 का एचसीएफ क्या होगा 9 ही होगा, यहाँ 9y माइनस 9y बाहर जा चुका है, ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे y, और यहाँ पे माइनस साइन है तो अंदर जो भी यहाँ पे वैल्यू दी गई है उसका साइन क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स होगा, माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 144 को 9 कितने बार में डिवाइड कर पाएगा 16 बार में, तो यहाँ पे आ गया 16, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इस टर्म और इस टर्म में देखिए y प्लस 16 कॉमन है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे बाहर ले लेंगे पहले ही, ठीक है, और ये जैसे ही हम लोग लेते हैं नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचता है, यहाँ से फर्स्ट टर्म में y बचेगा और दूसरे टर्म में क्या बचेगा 9, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो गया, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, जेड स्क्वायर प्लस 19z माइनस 150। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा जेड स्क्वायर जो पहला टर्म दिया गया है और कांस्टेंट टर्म 150 के बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 150 जेड स्क्वायर, सम और डिफरेंस इसके बराबर होगा 19 जेड के बराबर होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं सम और डिफरेंस कितने के बराबर होगा 19 जेड के बराबर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स निकालते हैं 150 के। चलिए 150 का प्राइम नंबर जब निकालेंगे 2 से जब करेंगे ये हो जाएगा 75, फिर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से करेंगे ये हो जाएगा आपका 25,
फिर 5 से 25 डिविजिबल होगा 5 टाइम्स में, फिर 5 से करेंगे ये हो जाएगा 1 टाइम। यानी कि मेरे पास 4 प्राइम नंबर निकल के आए 150 के। क्या कौन कौन से हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। लेकिन मुझे चाहिए क्या? 2 पेयर चाहिए ना, 2 ऐसे मल्टीपल्स चाहिए इसको मल्टीप्लाई करके 150 आए और प्लस और माइनस करके 9z आ जाए, 19z आए। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दोनों वैल्यू को तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 6 इंटू 25 150 तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इन दोनों को जब हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 में से 6 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 मेरा आ जाएगा। यानी कि क्लियर हो गया कि मुझे लेना क्या है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, इसका 2 टर्म कैसे बनाएंगे, एक ले लेंगे 25 और दूसरा क्या लेंगे 6। जेड स्क्वायर था, एक जेड इसको दे देंगे और एक जेड इसको दे देंगे, बीच में क्या है मल्टीप्लाई। ये मैं दे रहा हूँ कि आप चेक करते रहिए। 25z इंटू 6z क्या बन जाएगा 150 जेड स्क्वायर, ये बन गया। सेम इसी चीज को हम लोग नीचे रखेंगे, 25z माइनस क्या बन रहा था यहाँ पे, माइनस करके वैल्यू बन रहा था। ठीक है, माइनस करके बन रहा था। ठीक है, 25z माइनस क्या होगा 6z। ठीक है, क्लियर। ये क्या बन जाएगा आपका, क्या ये 19z के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, जेड स्क्वायर प्लस है तो एज इट इज जो भी हम वैल्यू यहाँ पे लेके आए हैं उस वैल्यू को बनाने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। माइनस रहता तो ब्रैकेट के साथ लिखते। क्या हो जाएगा 25z माइनस 6z माइनस 150। क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, दो दो टर्म्स को पेयर बना लेंगे। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, z कॉमन लेंगे। ठीक है, तो जेड स्क्वायर था तो जेड बचा, प्लस के साथ जेड बाहर जा चुका है तो क्या बचा 25। फिर माइनस आएगा 6 और 150 का शिफ्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा जेड बचा, और माइनस साइन जब कॉमन लिए हैं तो अंदर जो ये लास्ट टर्म के साथ जो साइन आ रहा था वो क्या होगा रिवर्स होगा, माइनस था तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। और 6 150 को कितने बार में डिवाइड कर पाएगा, पूरा पूरा, तो 25 बार में। ठीक है, अब देखिए जेड प्लस 25 इस टर्म में भी आ गया, जेड प्लस 25 इस टर्म में भी आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा फर्स्ट टर्म के अंदर z बचेगा और दूसरे टर्म में क्या बचेगा 6, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 72। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 72 के साथ। यहाँ पे साइन मत देखिएगा, साइन वाला काम खत्म कर दीजिएगा। यहाँ पे नहीं, बस 72 लेना है, माइनस वाला नहीं, माइनस नहीं लेना है, प्लस रहा है माइनस रहा है कोई दिक्कत नहीं, जो कांस्टेंट टर्म है ना बस उसको लीजिए, साइन को छोड़ दो। ये क्या हो जाएगा 72 वाई स्क्वायर। ठीक है, साथ में देखिए वाई दिया है, कोई वैल्यू साथ में नहीं है यानी कि 1 है। ठीक है, तो सम और डिफरेंस करके क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्लियर हो रहा है, क्योंकि y के साथ कोई वैल्यू नहीं है यानी कि 1 है। क्या है 1y को ही हम y लिखे, तो यहाँ पे समझने के लिए सिर्फ आप क्या कर लीजिए 1 मान लीजिए, या डायरेक्ट y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं अभी क्या करेंगे, 72 को हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 72 को करेंगे 2 के साथ क्या होगा 36, फिर 2 रखेंगे 18 हो जाएगा, फिर से 2 रखेंगे 9, फिर से 3 रखेंगे ये हो जाएगा 3, और अगेन जब 3 रखेंगे ये हो जाएगा आपका 1। मीन्स कि क्या क्या मेरे को निकल के आया, इसका जब प्राइम नंबर निकाले हम तो क्या निकल के आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये सब चीज़ें जो है ना ये रफ वर्क के लिए है, तो आप जब कॉपी में करिएगा इसको रफ वर्क में करिएगा। ठीक है, जो सोल्यूशन हम करा रहे हैं वही आप डायरेक्ट सीधा लिखेंगे इधर, ये समझने के लिए जो कि मैं बार बार हर क्वेश्चन में समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है,
अभी देखिए मुझे चाहिए सिर्फ दो नंबर, दो ऐसे मल्टीपल चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 72 आए और सम और डिफरेंस में कितना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, अभी देखिए ये मिलके 8 बनाएगा और ये मिलके क्या बनाएगा, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 9। दोनों का 8 और 9 का डिफरेंस कितना है, 1 है, या 9 में से 8 घटाएंगे एक ही ना बचेगा, तो ये आ गया, कंडीशन फॉलो हो गया, मल्टीप्लाई करके 72 हो ही जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। वाई स्क्वायर था तो एक वाई इसको दे देंगे, एक वाई इसको दे देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, 72 वाई स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे हम डिफरेंस वाले पे बनाएंगे तो कह सकते हैं कि 9y माइनस 8y क्या हो जाएगा, 1y, क्या बचेगा 1y, जिसको कि 1 लिखते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस है तो डायरेक्ट एज इट इज जो भी यहाँ पे लिए लिख लेंगे, क्या हो जाएगा ये 9y माइनस 8y माइनस 72। क्लियर, पेयर बना लेंगे। चलिए वाई स्क्वायर प्लस 9y, यहाँ पे y क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो क्या बचा y प्लस 9, साथ में यहाँ पे माइनस 8 ले लेंगे कॉमन, 8 और क्योंकि 8 और 72 का क्या होगा, HCF 80 आएगा, तो यहाँ पे y हो गया, माइनस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है। अगर बाहर माइनस है तो इसका जो भी लास्ट वाला वैल्यू उसका साइन चेंज होगा, माइनस है यहाँ तो क्या हो जाएगा प्लस, और 8 72 को कितने बार में डिवाइड कर पाएगा, 9 बार में। अब देखिए y प्लस 9 दोनों तरफ आ गया, तो ले लीजिए बाहर कर लीजिए y प्लस 9, दोनों टर्म में से y प्लस 9 बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ से y बचा और यहाँ से आपका बचा 8, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 91। यहाँ पे भी हम देखते हैं प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर इंटू 91, जो कि हो जाएगा 91a स्क्वायर। ठीक है, सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस किसके बराबर होगा, जो मिडिल टर्म दिया गया है वो किसके बराबर है, ए के बराबर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए 91 को हम क्या करेंगे, 91 को हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, नहीं, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, किससे डिविजिबल होगा, 7 से 13 बार में, और फिर 13 से। क्लियर, 7 और 13 दो ही आ रहा है, इसका प्राइम नंबर 2 ही आ रहा है। अब देखिए क्लियर हो गया ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 6 नहीं हो रहा है दोनों का डिफरेंस, और मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 91 नहीं आ जाएगा। क्लियर हो गया यहीं से, यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, एक टर्म 13 और दूसरा टर्म, क्योंकि दो ही टर्म आया ही था तो ऐसे ही क्लियर था, ए स्क्वायर था, एक इधर ये दे देंगे और एक ये इधर दे देंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक कर लीजिए क्या कॉमन नहीं आ रहा है, ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ देखिए 6a कैसे आएगा, तो 13a में से हम लोग माइनस करेंगे 7a को, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा 6a निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए बस यहाँ रखते हैं वैल्यू और सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया था, ए स्क्वायर, क्या दिया गया था, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस है तो डायरेक्ट एज इट इज जो भी वैल्यू है डायरेक्ट रख लेंगे, माइनस रहता तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं। क्या लिए थे हम, 13a माइनस 7a माइनस 91। अभी इसको पेयर बना लेंगे, फिर कॉमन लेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। चलिए देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 13a, क्या कॉमन लेंगे, ए ले लेंगे, तो यहाँ पे बचा a और यहाँ पे हुआ आपका 13। ठीक है, माइनस 7 यहाँ से कॉमन लेंगे, दूसरे दो टर्म्स जो दिए हैं 7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, a हो जाएगा, माइनस साइन है, साइन माइनस क्या कॉमन लिए, माइनस, अंदर क्या है माइनस है, इसके आगे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 91 को 7 कितने बार में डिवाइड कर पाएगा, 13 टाइम्स में, 13 बार में। ठीक है, ये 13 आ गया। देखिए a प्लस 13 बाहर ले लीजिए, और दूसरे में भी क्या हो जाएगा, क्या बचा फर्स्ट टर्म में a और दूसरे टर्म में 7, और यही आपका क्या है, आंसर है। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए हैं तो डाउट अभी तक नहीं बचा होगा, फिर भी मैं सभी क्वेश्चन को उतना ही एफर्ट से बता रहा हूँ जितना कि मैंने पहले क्वेश्चन को बताया था। ठीक है, तो जहाँ से आपको लगे वहीं से आप देखिए, वीडियो को कहीं से भी देखेंगे, एक भी क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं पूरे वीडियो में तो सभी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। अब देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, p स्क्वायर इंटू 77। ठीक है, प्रोडक्ट
कहाँ ले रहे हैं पता है ना, जो फर्स्ट टर्म है जो कि किसी का भी स्क्वायर है, वेरिएबल्स के स्क्वायर के रूप में जो दिया रहता है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, जो भी दिया, पी स्क्वायर, उसको और कांस्टेंट टर्म को लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 77 ये हो गया पी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको दो टर्म देखेंगे, साथ में हमको देखना है कि मिडिल टर्म में क्या दिया है 4, यानी कि सम करके या डिफरेंस करके क्या आना चाहिए 4 पी के बराबर वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका प्राइम नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। 77 7 से कटेगा 11 बार में, और फिर 11 से हो जाएगा ये 1, यानी कि दो ही नंबर मेरे पास मिले हैं 7 और 11, और 7 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है 4 का है, तो क्लियर हो गया यहीं पे, और मल्टीप्लाई करने तो 77 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 11 और 7, पी में बात चल रही थी, 2 बार पी था तो इधर भी पी दे देंगे और इधर भी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये होगा, और 11 पी में माइनस कर देंगे 7 पी को तो क्या 4 पी के बराबर नहीं हो जाएगा, तो लिख लीजिए यहाँ पे 11 पी माइनस 4 पी, जो आपका क्या आ जाएगा ये, सॉरी 11 पी माइनस 7 पी था, ठीक है, जो कि आपका आ जाएगा 4 पी के बराबर। चलिए तो इसको स्प्लिट कर लेते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, पी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्ट हम इसको नहीं रखेंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, माइनस है यहाँ लगा लेंगे और ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू को रखेंगे 11 पी माइनस 7 पी माइनस 77, क्लियर। चलिए अब ब्रैकेट से चीज़ों को बाहर लेके आते हैं, माइनस साइन है तो इनका साइन क्या करेगा, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको रिवर्स कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 11 पी, और माइनस था ये 7 पी तो प्लस का हो जाएगा 7 पी माइनस 77, क्लियर। चलिए पेयर बना लेते हैं, पी स्क्वायर माइनस 11 पी, पी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा पी माइनस 11, फिर से यहाँ पे आपका कॉमन लेंगे 7, ये हो जाएगा पी माइनस 11, ठीक है। पी माइनस 11 दोनों में आ चुका है, तो पी माइनस 11 दोनों टर्म्स के अंदर से हम बाहर ले लेंगे, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा पी, और दूसरे में प्लस के साथ क्या बचेगा 7, और यही आपका क्या है आंसर है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30, तो यहाँ पे पहले देख लीजिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू 30, तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 30x स्क्वायर, सम और डिफरेंस करके जो मिडिल टर्म में क्या दिया है 7, तो 7 आना चाहिए, यहाँ देखिए सम और डिफरेंस करके क्या आ जाए 7x के बराबर आना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं 30 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 30, 2 रखेंगे 15, फिर 3 रखेंगे ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 रखेंगे ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर, क्लियर हो गया। अभी देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब ये 3 वैल्यू है लेकिन मुझे चाहिए 2 वैल्यू जो मल्टीप्लाई करके 30 आ जाए और सम या डिफरेंस करके क्या आ जाए 7 के बराबर आ जाए। तो हम एक काम करते हैं, देखिए ऐसा क्या सोचा जा सकता है, ऐसा हम क्या सोचे, ठीक है, कि इस तरीके से कुछ देखने को मुझे मिले, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसको मैं 10 बना दूँ, 2 और 5 को क्या बना दूँ 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 30 तो आएगा ही आएगा, और साथ में इन दोनों का डिफरेंस में मेरे को क्या निकल के आ रहा है 7 के बराबर आ रहा है। ध्यान रखिएगा मुझे 2 ही बस चाहिए था फैक्टर, 2 ही मल्टीपल चाहिए था जिसको करके 30 आए, तो यहाँ पे मैं क्या किया 2 और 5 को मर्ज करके 10 बना दिया और एक 3 रह गया, तो 10 इंटू 3 30 हो गया, और इनका डिफरेंस भी कितने के बराबर आ रहा है 7 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा 10 और 3, साथ में एक्स स्क्वायर था तो एक इसको देंगे और एक इसको देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसके वैल्यू के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस यानी कि डिफरेंस वाला रूल यहाँ देखेंगे तो 10x माइनस 3x कितना हो जाएगा आपका 7x के बराबर आ जाएगा, क्लियर है। चलिए अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस साइन दिया है तो आपको बोले हैं कि इन जो भी चीज़ हम यहाँ पे निकाल के लेके आए हैं उसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, माइनस के बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे उसके अंदर रखेंगे, ठीक है, क्योंकि साइन रिवर्स होता है 10x माइनस 3x माइनस 30, क्लियर। अभी देखिए माइनस साइन है, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर की जो भी वैल्यू है जब बाहर निकालेंगे तो साइन क्या होगा रिवर्स हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x था, बाहर आके क्या हो गया माइनस 10x,
माइनस था, बाहर आके क्या हो जाएगा +3x, ब्रैकेट हट गया, -13। अभी क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से पेयर बनाएंगे तो x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस के साथ क्या लेंगे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी आ गया x माइनस 10, x माइनस 10 दोनों टर्म्स के अंदर आ रहा है, तो x माइनस 10 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो पहले टर्म में क्या बचा x बचा और दूसरे टर्म में क्या बच गया 3, और यही आपका क्या है आंसर है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो गया, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब इससे बेसिक वीडियो नहीं बन सकता है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। चलिए यहाँ पे भी देखते हैं प्रोडक्ट कितना आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 42 जो कि हो जाएगा 42x स्क्वायर, सम और डिफरेंस क्या दिया गया है 11x के बराबर, ठीक है। तो चलिए वो दो नंबर फाइंड करते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 42x स्क्वायर है और सम और डिफरेंस करने के बाद 11x है। तो 42 को हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर निकालेंगे, 2 रखेंगे 21, 3 रखेंगे 7 हो जाएगा, फिर 7 रखेंगे ये 1 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 नंबर मेरे पास आए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए 2। देखिए अभी हम किस तरीके से सोच सकते हैं, किस तरीके से सोचा जाए कि मेरा क्या सम करके या डिफरेंस करके क्या आ जाए मेरा 11 आए, ठीक है। अभी देखिए 7 टू जा कितना होता है 14, 14 में अगर 3 घटा दें हम, यानी कि 14 इंटू 3 लिख सकते हैं ना इसको, 7 और 2 को मर्ज करके 14 बना दिए और इंटू 3, 14 3 जा 42 हो जाएगा, और इसके बीच का डिफरेंस भी 11 हो ही जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 14 और 3, साथ में एक्स स्क्वायर है तो इसको भी एक्स दे देंगे और इसको भी एक्स दे देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 42x स्क्वायर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को जब डिफरेंस करेंगे 14x माइनस 3x, तो क्या आ जाएगा आपका 11x आ जाएगा। क्लियर हो गया, चलिए अब इस वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं। ध्यान रखिएगा माइनस साइन है तो वैल्यू को कैसे रखेंगे, डायरेक्ट नहीं रख के ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। क्या दिया गया था 14x माइनस 3x माइनस 42। क्लियर, क्लियर हो रहा है। चलिए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर की जो भी चीज़ें हैं उसका साइन क्या होगा रिवर्स होगा, तो प्लस 14x था तो क्या हो जाएगा माइनस 14x, माइनस 3x था तो प्लस क्या हो जाएगा 3x माइनस 42, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे पेयर बना लेंगे इसका, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा तो क्या बचा x माइनस 14, और यहाँ पे प्लस के साथ 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 14। क्लियर, x माइनस 14 और x माइनस 14 दोनों तरफ से दोनों टर्म्स में कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर हम लोग एज इट इज ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा x और दूसरे टर्म में आपका बचा 3, और यही आपका क्या है आंसर है या सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं और इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सेम उसी तरीके से प्रोडक्ट हम लोग जब देखते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इंटू 24, क्या हो जाएगा ये 24x स्क्वायर। इसके दो नंबर हम फाइंड करेंगे, दो फैक्टर फाइंड करेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 24x स्क्वायर आए, और सम और डिफरेंस करने के बाद क्या आएगा 5x आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी देखिए हम क्या करेंगे 24 का प्राइम नंबर निकालते हैं, 2 रखेंगे 12 हो जाएगा, 2 रखेंगे 6 होगा, फिर 2 रखेंगे 3 होगा, और 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि क्या निकल के आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब दो ही मुझे मल्टीप्लाई करके वैल्यू चाहिए जिसको कि 24 हो जाए और उसका सम और डिफरेंस 5 के बराबर रहे। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा, 8 इंटू 3, और 8 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है 5 है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 8 इंटू 3, ठीक है। तो मुझे दो मल्टीपल्स यहाँ से इजीली प्राइम नंबर से मेरे को निकल के आगे 8 3 जा 24, और 8 और 3 का डिफरेंस यानी कि 8 को 3 से जब घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 8 और ये हो जाएगा 3, और यहाँ पे भी एक एक्स रख लेते हैं और यहाँ पे एक्स रख लेते हैं, मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये प्रूफ हो गया क्लियर, ये 24x स्क्वायर हो जाएगा। और साथ में यही कंडीशन जब यहाँ रखते हैं
8x माइनस 3x, तो क्या आपका निकल के आ जाएगा, 5x के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर है? चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर, माइनस दिया है तो हम डायरेक्ट वैल्यू को नहीं पुट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। माइनस के बाद 5x के जगह पे हम क्या रखेंगे? इस वैल्यू को रख रहे हैं। देखिए माइनस को हम ऑलरेडी बाहर ले लिए हैं, माइनस को क्या किए हैं, ये माइनस को बाहर लिया। अगर प्लस रहता तो हम डायरेक्टली इस चीज़ को रख लेते हैं उसके जगह पे, लेकिन माइनस रहेगा तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। 8x माइनस 3x, क्लियर हो रहा है? देखिए माइनस यहाँ है और 5x की जगह पे हम क्या किए हैं, वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर जो हम यहाँ से डिफरेंस करके निकाले थे वो रखेंगे। माइनस हो जाएगा 24, ठीक है। अभी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस है तो इसका साइन क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर का वैल्यू का साइन रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x प्लस 3x माइनस 24, ठीक है। अब इनमें हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो x माइनस 8 यहाँ बचा, फिर प्लस के साथ यहाँ पे 3 और 24 में कॉमन क्या आएगा, 3 आएगा, तो x माइनस 8 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अभी देखिए x माइनस 8 इस टर्म में भी आ रहा है और x प्लस x माइनस 8 इस टर्म में भी आ रहा है, तो इसको हम एज इट इज क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और फर्स्ट टर्म में क्या बचा, x बचा, और दूसरे टर्म में क्या बचा, 3 बचा, और यही आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 135, इसको भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट वाई स्क्वायर माइनस 135, ठीक है। सम और डिफरेंस क्या होना चाहिए, 6y के बराबर, वो सम करके आए या डिफरेंस करके आए कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 135 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मुझे दो फैक्टर चाहिए जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे तो 135 वाई स्क्वायर आए और डिफरेंस ऐड करके, ठीक है, क्या आ जाए, 6y आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम नंबर्स इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 4 बार में 12 और 5 बार में 15, फिर 3 से करेंगे 15 होगा, फिर 3 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर जब 5 से करेंगे ये हो जाएगा 1, यानी कि मेरे को क्या कौन कौन से कितने प्राइम नंबर निकल के आ गए, 3 इंटू 3, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ये 4 बार है, 4 नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मुझे 2 ही नंबर मल्टीप्लाई करके 135 वाई स्क्वायर लेना है, और साथ में कंडीशन होना चाहिए कि प्लस उन दोनों वैल्यू को प्लस करके या माइनस करके 6 के बराबर आना चाहिए। अभी देखिए ये अगर हम देखें 3 और 3 को मर्ज करें तो 9 हो जाएगा, और 3 और 5 को मर्ज करें तो क्या हो जाएगा, 15, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 15, 9 इंटू 15 135 हो जाएगा, और 15 और 9 के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 ही होता है। तो मुझे नंबर मिल चुका है, एक नंबर है 15 और दूसरा नंबर है आपका 9। वाई स्क्वायर एक वाई इसको दे दीजिए, एक वाई इसको दे दीजिए, और मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, आंसर आपका 135 वाई स्क्वायर के बराबर होगा। और दूसरे जो कंडीशन है उसमें हम लिख लेंगे 15 वाई माइनस करके हम लेके आ रहे हैं 9 वाई के साथ, तो क्या आ रहा है आपका 6 वाई आ जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। वाई स्क्वायर जैसे है वैसे रखेंगे, इसी की जगह पे तो इस वैल्यू को रखते हैं, और साथ में क्या है, माइनस है, तो हम इस वैल्यू को डायरेक्ट नहीं रख के माइनस के बाद एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद 15y माइनस 9y लिखेंगे, 15y माइनस 9y माइनस 135, क्लियर। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस ब्रैकेट की चीज़ों को बाहर लेके आएंगे। देखिए माइनस और ये है प्लस, तो क्या हो गया, माइनस, माइनस में है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, और बाहर क्या है, माइनस साइन है, तो साइन रिवर्स होके माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस 135, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पेयर बनाएंगे, चारों टर्म्स जो दिए गए उसका पेयर बनाएंगे, और इसमें से चीज़ों को कॉमन लेके आएंगे। यहाँ से y जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 15, और यहाँ से प्लस के साथ 9 जब कॉमन लेंगे तो y माइनस 15 आपका लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 9 लिए, 9 से 135 कितने बार में डिवाइड हो पाएगा,
15 बार में, ठीक है। माइनस के साथ था तो माइनस साथ आया, प्लस था तो कोई साइन में चेंज यहाँ पे नहीं होगा। अब देखिए y माइनस 15, y माइनस 15, क्या करेंगे, इनको कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म्स के अंदर से, तो यहाँ पे क्या बचा आपका y, और यहाँ पे आपका बचा 9, और यही आपका क्या है, सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, ठीक है। क्या दिया गया, जेड स्क्वायर माइनस 12z माइनस 45। यहाँ पे भी देख लीजिए प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जेड स्क्वायर इंटू 45, क्या हो जाएगा 45 जेड स्क्वायर। कई बार ध्यान रखिएगा जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे कुछ नंबर भी दे देगा 5, तो उसको 5 को भी यहाँ पे हमको रखना होगा और सबके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसीलिए मैं बार बार ये कर रहा हूँ, ठीक है। जब आगे कुछ एक्सरसाइज देखेंगे तो उसमें ये चीज़ जरूर आएगा, हम आपको बताएंगे वहाँ। अब इसके दो टर्म निकालने हैं, दो फैक्टर निकालने हैं, जिसके मल्टीप्लाई करने के बाद 45 जेड स्क्वायर आ जाए। और दूसरा चीज, दूसरा कंडीशन क्या है, सम और डिफरेंस करके कितना आना चाहिए, 12 जेड आना चाहिए, 12 जेड आना चाहिए। देखिए क्या करेंगे, 45 को हम लोग इसका प्राइम नंबर निकाल लेंगे, 3 से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, फिर 3 से जब करेंगे ये हो जाएगा 5, फिर 5 से कर देंगे ये हो जाएगा 1, यानी कि क्या निकल के आ गया 3 इंटू 5, ठीक है। 3 नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई में चाहिए कितने, 2 चाहिए, और कंडीशन क्या चाहिए 12 बनना चाहिए, क्या होना चाहिए 12। अभी देखिए अगर ये 9 है और 5, 9 और 5 पे कुछ करके सब्ट्रैक्ट ऐड करके नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ लेके जाएंगे। हम ये लिख सकते हैं कि 3 इंटू 15, 3 इंटू 15 ये बना सकते हैं ना, दो टर्म बन गया कि नहीं बन गया, 3 और 3 5 50, 3 और 15 45 हो जाएगा, साथ में 15 और 3, 15 में से जब 3 को हटाएंगे तो 12 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया। हम यहाँ पे ले लेंगे क्या 15 और 3, जेड स्क्वायर था, एक जेड इसको दे देंगे, एक जेड इसको दे देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका क्लियरली क्या हो जाएगा 45 जेड स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम डिफरेंस वाले रूल को देंगे, कई बार सम से आएगा, कई बार डिफरेंस आएगा, अभी तक तो आप देख ही लिए होंगे, तो यहाँ पे डिफरेंस वाला आ रहा है, ठीक है। तो 15 जेड माइनस 3 जेड जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 जेड आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, जेड स्क्वायर, ध्यान रखिएगा माइनस है, क्या है माइनस है, तो माइनस है तो माइनस रख के और ब्रैकेट के साथ इस चीज़ों को पूरा ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। फिर माइनस के साथ उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो 15 जेड माइनस 3 जेड माइनस 45, ठीक है, क्लियर। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में, तो क्या हो जाएगा प्लस 15 जेड था तो क्या हो जाएगा माइनस 15 जेड, माइनस 3 जेड था तो क्या हो जाएगा प्लस 3 जेड माइनस 45। अब क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे, ठीक है। जेड स्क्वायर माइनस 15 जेड, तो यहाँ पे जेड मुझे कॉमन दिख रहा है, तो क्या बचा जेड माइनस 15 प्लस के साथ 3 जेड माइनस 45, यहाँ पे 3 जो है कॉमन दिख रहा है, 3 जब कॉमन लेंगे ये होगा जेड माइनस 15, जेड माइनस 15, क्लियर। अभी देखिए जेड माइनस 15 जेड माइनस 15 दोनों तरफ दिख रहा है, तो हम इसको एज इट इज़ कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म्स के अंदर, तो क्या बचा यहाँ पे जेड बचा और दूसरे टर्म में क्या बचा 3, ठीक है। और यही आपका क्या है आंसर है, क्लियर, क्लियर हो गया।